और ये एकदम नेचुरल है, प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। गुड़ाई की है किनारे से, बस उसी किनारे किनारे। चलिए बात करते हैं ऐसा कौन सा प्लांट है जो पूरी गर्मियों में और रेनी सीजन में भर भर के फूल देता है। जी हाँ, वो प्लांट है रेन लिली का, जो कि पूरी गर्मी अच्छे से फूल देता है और बरसात के समय तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है, क्योंकि वो मौसम ही इसी प्लांट के लिए बना है। जो बरसात का रेनी सीज़न होता है इस प्लांट को बहुत ही पसंद होता है। अब ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करे, रेनी सीजन में भी फ्लावरिंग आपका प्लांट अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है कि रेनी सीजन स्टार्ट होने के बाद भी, इतनी ह्यूमिडिटी होने के बाद भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो चलिए मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका भी प्लांट पूरी गर्मी इसी तरीके से फूल देगा। देखिए मेरे पास तो इसकी तीनों वैरायटी हैं, वाइट भी है मेरे पास, ये देखिए येलो भी है। और येलो को तो मैं छोटी छोटी बोतलों में लगा लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर लगते हैं ये सारे। और देखिए ये मेरा येलो रेन लिली है, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसके ये वाला जो येलो वाले की खासियत ये है कि इसके बीज यहाँ भी गिरते हैं, वहीं से नई प्लांट निकल आते हैं। तो इस तरीके से मेरे तो हर गमले में इस तरीके से येलो रेन लिली हो चुकी है। और ये देखिए ये मेरे पास पिंक रेन लिली है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है और ये भी बड़े हैवी फ्लावरिंग करता है। पर इनका क्या है कि आपको बल्ब लगाने पड़ेंगे तभी ये आपके घर में ग्रो हो पाएंगे। इसके बीज खुद गिर के जर्मिनेट नहीं होते, इनको आपको बल्ब से ही लगाना होता है। अब बात करते हैं कि आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। देखिए क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि प्लांट किस वजह से टेंशन मान रहा है। क्या होता है कि कभी कभी जो प्लांट को जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो नहीं मिल पा रही होती है, या इसको प्रॉपर जितना पानी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होता है, या हमने ऐसी गलत जगह से रखा होता है कि इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट नहीं मिल पा रही है, उस वजह से भी प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले तो इसको एक अच्छा ही गमला देना चाहिए। मेरा तो कई साल हो गए हैं एक ही गमले में है, मैंने अभी तक इसे रिपोर्ट नहीं किया है। जब भी मैं इस गमले की रिपोर्टिंग करूँगी मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी तो मैंने ये रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम हो गया था, और जिस समय प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है उस समय प्लांट को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उस साल तो आपने रिपोर्ट किया है, फ्लावरिंग वो वैसे भी नहीं करेगा। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो इसकी आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से क्या होगा, देखिए इसमें बल्ब बन जाते हैं, बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं, तो प्रॉपर पानी नीचे जड़ तक नहीं जा पाता है। जब पानी नीचे जड़ तक नहीं जा पाएगा तो प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, कलियाँ नहीं बनेंगी। तो आपको इसको अंदर से इसके बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, क्योंकि बल्ब बने, बल्ब डैमेज हो जाएंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आपको साइड से ही इसकी गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई थोड़ी अंदर तक करनी है। क्यों करनी है, देखिए जो भी आप न्यूट्रिशन वैल्यू खाद डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, आपको साइड में ही डालनी है, वो पूरे प्लांट में अच्छे से चली जाएगी। पानी आप जो डालेंगे वो भी अंदर साइड से चले जाएगा। तो ठीक है, आपको जो भी गुड़ाई करनी है थोड़ा साइड्स किनारे किनारे करनी है। और जितनी आपको ये दिख रही है आपको नज़र आएंगी, ये देखिए ये, क्योंकि मेरा प्लांट बहुत पुराना हो चुका है, थोड़ा आप जब भी गुड़ाई करें तो थोड़ी थोड़ी ये हटा दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट को थोड़ा ऑक्सीजन में आसानी होगी और रूट्स ये थोड़ा हट जाएंगे, तो प्लांट की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपको इस तरीके से सारी अच्छे से गुड़ाई करनी है, अच्छी गहरी गुड़ाई करना, ताकि नीचे तक आपके प्लांट के अच्छे से पानी चला जाए। ये देखिए ये सारी जितनी भी आप ये देख रहे हैं ये आप हटा दीजिए। देखिए रेन लिली के प्लांट को ज़्यादा डीप गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने अभी आपको बोला है कि डीप गुड़ाई करनी है प्लांट की। कैसे, वो साइड से करनी है, बीच में मैंने आपको बिल्कुल भी मना किया है कि आपको प्लांट के बीच में बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है। जो गुड़ाई करनी है आपको साइड से ही करनी है, वो भी प्लांट को बिना डैमेज पहुँचाए। धीरे धीरे गमले की किनारे से मिट्टी हटानी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो हम खाद वगैरह डालेंगे वो डायरेक्ट नीचे तक जाए सीधे, इसलिए, वरना इस प्लांट को ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं पसंद होती है। अब दूसरा रीज़न क्या है, देखिए जितने भी ये सूखे पत्ते होते हैं इन्हें आपको टाइम टाइम पे हटाना होता है, क्योंकि ये भी प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू को खींचते रहते हैं, है ना, इसको भी आप हटाते रहिए। अब तीसरा क्या है, जितनी भी ये सूखे फूल देके ये देख रहे हैं आप, ये हट चुकी हैं, तो इनको भी आपको टाइम टाइम पे हटाते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे प्लांट को एनर्जी मिलती रहेगी। थोड़ी साइड की आप ये जितनी भी ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा ये घास जितनी होती है, इन्हें भी आपको हटाते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, प्लांट को ज़रा फ्लावरिंग करने में और अच्छी मदद मिलेगी। वो प्लांट जो है अपनी
जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो फ्लावरिंग पे लगाएगा, लीव्स बनाने पे नहीं लगाएगा। अब क्या करना है, देखिए इसको आपको डेली पानी देना है। अगर बारिश कंटिन्यू हो रही है तब आपको प्लांट को पानी देने की नहीं ज़रूरत है, वरना इस प्लांट को आपको रेगुलर पानी देना है। उसके अलावा आपको कौन सी ऐसी खाद डालनी है जिससे कि प्लांट कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहे, रेगुलर बेस पे फूल आते रहें। इसी तरीके से देखिए ये जब पूरा फूलों से भर जाता है बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी तो गर्मियों का टाइम है तो 1 से 2 दिन ही इसके फूल चल जा पाते हैं, लेकिन सर्दियों में मेरे प्लांट, ये रेन लिली के मेरे जितने भी प्लांट हैं, येलो, पिंक और ये वाइट, मेरे सर्दियों में भी इक्का दुक्का फ्लावरिंग करते रहते हैं। और इनका फूल 5 से 6 दिन तक सर्दियों में रहता है। तो खिलता ज़रूर है 1-2, लेकिन सर्दी में भी ये फ्लावरिंग कर देता है, अच्छी फ्लावरिंग कर देता है। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। देखिए सबसे पहले तो आप इसके अंदर हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, वो भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। अब जिस तरीके से इसमें बल्ब इतने हो चुके हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट तो साइड में रह जाएगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है, आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 1 मग पानी में रख दीजिए, 3 से 4 दिन बाद उस पानी को इसमें यूज़ कीजिए, वो बहुत ही अच्छा तरीका है। और दूसरा, जो हैवी फ्लावरिंग हो उसके लिए क्या करना है, देखिए आधे चम्मच से भी कम आपको इसके अंदर ये क्या डालना है। देखिए ये है सीवीड। सीवीड जो होता है समुद्री घास वगैरह से बना होता है और एकदम नेचुरल होता है, प्लांट की हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता होता है। इतनी गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, कोई भी अगर आप DAP वगैरह डालेंगे तो प्लांट ख़राब होने का डर होता है, लेकिन ये जो सीवीड होता है ये एकदम नेचुरल होता है। तो सिर्फ आपको इसमें कितना यूज़ करना है, देखिए इतना आधा चम्मच से भी कम बहुत रहता है इतने प्लांट के लिए, इसके बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सीवीड आपको आसानी से मिल जाएगा, तो किसी भी आप अगर गार्डन जो शॉप होती है वहाँ से लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, अलग अलग शहर में प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरे को ये छोटा पैकेट में लेकर आई थी, देखिए सीवीड का, तो 150 का मुझे मिला था। तो देखिए ये आपको कैसे यूज़ करना है। देखिए जब भी आप कोई भी वो डालें, कंपोस्ट या कोई भी इस तरीके का फर्टिलाइज़र शाम के ही समय डालना चाहिए, वो बेस्ट होता है। तो आपको डालना कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी आपने गुड़ाई की है किनारे से, बस उसी किनारे किनारे आपको ये धीरे से गमले की साइड में डाल के मिट्टी इस पे चढ़ा देनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये धीरे 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 अपने आप जितनी प्लांट को रेगुलर बेस पे जितनी ज़रूरत होगी उतना प्लांट लेता रहेगा। देखिए सीवीड डालना कितने दिनों बाद होता है, हर 15 से 20 दिन बाद ही आपको डालना है। वो भी मैंने आपको मात्रा बताई है, सिर्फ आधा चम्मच। ये नहीं कि भाई हम ज़्यादा डाल देंगे तो प्लांट बहुत हेल्दी चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा डालने से प्लांट ख़राब भी हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा लिमिट में ही डालना है, सिर्फ आधा चम्मच। और ये एकदम नेचुरल है, प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन नेचुरल चीज़ों की भी एक लिमिट होती है, तो उसी हिसाब से प्लांट में डालनी चाहिए। तो आप अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट भी इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट की केयर के साथ। ओके बाय।